Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewers. Welcome to my YouTube channel. Myself Muqaddas Gul, and today I am here as an English tutor. In today's lecture we will learn about direct and indirect speech. So first of all, content list. First thing we will learn is direct speech, and the second one is indirect speech. इसके अलावा हम ये देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. देयर आर टू वेज ऑफ रिपोर्टिंग व्हाट समबडी सेज. कि अगर एक पर्सन है वो एक सेंटेंस बोल रहा है तो उसको हम किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं. नंबर वन इज़ थ्रू डायरेक्ट स्पीच and number two is through indirect speech. Then move forward. What is direct speech? Direct speech क्या होती है हमारे पास? It is also called reported speech, reporting message of speaker in exact word as spoken by him. कि एक पर्सन है, उसने कोई वर्ड्स बोले हैं जो हम उसको सेम कॉपी करके किसी दूसरे को बता देते हैं तो वो हमारे पास हो जाती है डायरेक्ट स्पीच. उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते. एग्जैक्ट वर्ड्स जो उसने बोले होते हैं वो हम अगले तक डिलीवर कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, माया सेड आई एम बिज़ी नाउ. आई एम बिज़ी नाउ, तो ये सेम ऐसे ही रहेगा, इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करेंगे. देन व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच? इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन योर ओन वर्ड्स. कि हम अपने वर्ड्स में अपना जो किसी पर्सन ने हमें कोई बात बोली है तो हम उसको अपने वर्ड्स में ही करके अगले तक पहुंचा देंगे. मतलब अपने वर्ड्स में, सेम कॉपी कैट नहीं करेंगे, बस अपने वर्ड्स में पहुंचा देंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, माया सेड दैट शी वॉज बिज़ी देन. तो ये कन्वर्ट हो गया, हमने इसको सेम वैसे ही नहीं रखा, ना इन्वर्टेड कॉमास में रखा है. फिर रूल्स फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. To change a sentence of direct speech into indirect speech, there are various factors that are considered, such as reporting verbs, modals, time, place, pronouns, tenses, etc. Then for number one, rule number one पे आ जाते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब. जो फर्स्ट रूल है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने का इज़ रिपोर्टिंग वर्ब. When the reporting verb of direct speech is in past tense, then all the present tenses are changed to the corresponding past tense in indirect speech. कि हमारे पास indirect speech है, हमारे पास जो tenses present में होंगे हम उनको past में change कर देंगे. For example, अब हम देखते हैं, she said I am happy. she said I am happy. ये प्रेजेंट में है सेंटेंस. देन इनडायरेक्ट में हम इसको देखते हैं, शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी. इनडायरेक्ट में आके वो चेंज हो गया फर्स्ट, क्योंकि उसका सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट जो है वो था पास्ट में, तो हम अगला भी उसका पास्ट में ही कर देंगे. शी सेड था आई एम हैप्पी, शी सेड आई एम हैप्पी. तो इनडायरेक्ट में हम इसको जाके कन्वर्ट करेंगे, शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी. Indirect speech tenses don't change if the words within the course talk of a habitual action or universal truth. हमारे पास universal truth है एक, that Allah is one. इसको हम चेंज नहीं कर सकते. तो ये सेंटेंस में अगर हम इसको इनडायरेक्ट में भी करेंगे तो वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ. तो इस तरह की जो होती हैं सेंटेंसेस उनको हम चेंज नहीं कर सकते. देन रूल नंबर 2 हमारे पास आ गया, विच इज़ प्रेजेंट टेंस. कि अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है तो फिर हम उसको इनडायरेक्ट में कैसे यूज़ करेंगे. तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट. अगर हम देखें कि अगर हमारे सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट है तो फिर वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा. डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव बीन टू बोस्टन, शी टोल्ड मी.
और इनडायरेक्ट में हम इसको जाके देखें, शी टोल्ड मी दैट शी हैज़ बीन टू बॉस्टन। ये चेंज हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट में था तो पास्ट में चला गया। जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में जाता है। फॉर एग्जांपल शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क। एंड इनडायरेक्ट में हम देखें, ही सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल आई एम अनवेल, शी सेड। और अगर हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करें, शी सेड दैट शी वाज अनवेल। देन रूल नंबर 3 हम देखते हैं, रूल नंबर 3 विच इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नो कंजक्शन इज़ यूज्ड इफ़ अ सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच बिगन्स विद अ क्वेश्चन वर्ड। फॉर एग्जांपल व्हाट, वेयर, व्हेन, इटसेल्फ एक्ट एज अ जॉइनिंग क्लॉज। कि अगर हमारे पास है व्हाट, वेयर, व्हेन, ये हमारे पास क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ना, तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ हुए हैं तो ये इटसेल्फ जॉइनिंग क्लॉज का काम कर रही होंगी ना हमारे सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास एग्जांपल है, उसे हम देखते हैं, वेयर डू यू लिव। ये आपके पास एग्जांपल आ गई, आस्क द बॉय वेयर डू यू लिव। इनडायरेक्ट में हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे, इट विल बिकम द बॉय इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड। एक तो ये सारा पास्ट में चेंज हुआ, प्रेजेंट में था, और सेकंड पे जो क्वेश्चन वर्ड की जगह हमने इंक्वायर्ड लगा दिया, चेंज हो गया, कन्वर्ट कर दिया इसको हमने। देन रूल नंबर 4 इज़ चेंज इन मॉडल्स। मॉडल्स में कैसे चेंज होता है? while changing direct speech into indirect speech, the models used in sentences change, like can become could, may become might, must become, had to, would have to। इन दोनों में से एक यूज़ होता है। तो हमारे पास अगर सेंटेंस में कैन यूज़ हुआ है तो वो कुड बन जाएगा, अगर मे यूज़ हुआ है तो वो माइट बन जाएगा कन्वर्ट, क्योंकि हम इसको कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमल सेड आई मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट। आई मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट। इनडायरेक्ट में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा, अमल सेड दैट शी हैड टू कंप्लीट द असाइनमेंट। ठीक हो गया। देन है रूल नंबर 5 हमारे पास, प्रोनाउन। प्रोनाउन हम कैसे चेंज करते हैं? प्रोनाउन हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। द फर्स्ट पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच चेंजेस एज अ सब्जेक्ट ऑफ द स्पीच। क्या हमारे पास, हम देखेंगे प्रोनाउन कैसे यूज़ करेंगे हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट स्पीच में हम देखते हैं, ही सेड आई एम इन क्लास 12। ही सेड आई एम इन क्लास 12। जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ही सेज दैट ही वॉज इन क्लास 12। हमारे पास प्रोनाउन चेंज हुआ, पहले वो उस सेम टू सेम हमने उस पर्सन के वर्ड्स कॉपी किए थे, आई एम इन क्लास 12, लेकिन जब हमने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो वो हमारे पास उसका प्रोनाउन चेंज हो गया, उसका पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ही सेज दैट ही वाज इन क्लास 12। ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। रूल नंबर 5 प्रोनाउन। देन मूव फॉरवर्ड, व्हाट इज़ रूल नंबर 6? रूल नंबर 6 है कमांड, रिक्वेस्ट, एक्सक्लेमेशन एंड विश। कि हमारे पास अगर कमांड, रिक्वेस्ट, एक्सक्लेमेशन और विश है तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय सम वर्ब्स लाइक ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड एंड सजेस्टेड। Forbid is used for the negative sentences. The imperative mood is changed into the infinitive। कि हमारे पास सेंटेंसेस हैं तो उसमें हम लोग वर्ड्स यूज़ करेंगे ना। अगर हम किसी के कॉपी कर रहे हैं वर्ड्स तो हम वो वर्ड्स यूज़ करेंगे उसमें। हम अगर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सक्लेमेशन है हमारे पास, विश है, तो हम उसमें वर्ड्स यूज़ करेंगे। बट अगर हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम वर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे, हम ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड एंड सजेस्टेड इस तरह के हम यूज़ करेंगे उसमें जाके वर्ड्स, क्योंकि जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो पूरा हमारे पास स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, रफ़ीक सेड टू अहमद गो अवे। अब हम इसको इनडायरेक्ट में देखें तो रफ़ीक ऑर्डर्ड अहमद टू गो अवे। उसमें फर्स्ट डायरेक्ट में हमें जस्ट ये बताया गया था कि रफ़ीक ने कहा अहमद से गो अवे, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड।
क्योंकि इसमें अगर हम सेंटेंस देखें तो ये एक ऑर्डर है, अगर नेचर देखें सेंटेंस की तो। देन ही डायरेक्ट है, ही सेड टू हर प्लीज़ वेट, ये हमारे पास वर्ड सॉरी है। देन है एक्सक्लेमेशन एंड विश। एक्सक्लेमेशन और विशेस में हम क्या यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय सम वर्ड्स लाइक ग्रीफ, सोरो, हैप्पीनेस, अपलॉड। ये हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंजेस इनटू असर्टिव सेंटेंस एंड इंटरजेक्शंस आर रिमूव्ड। फॉर एग्जांपल, ही सेड अलॉज आई एम अनडन। अलॉज ये वर्ड यूज़ किया है एक्सक्लेमेशन, क्योंकि उसमें बताया गया है कि ग्रीफ, सोरो, हैप्पीनेस, अपलॉड, इस तरह के हमारे पास अगर फीलिंग्स हैं तो हम उसमें वर्ड्स यूज़ करते हैं। कोई भी हमारे पास फीलिंग्स हो तो अलॉज आई एम अनडन, बट जब उसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज ब्रोक। देन हमारे पास आ जाता है कमांड रूल नंबर 7, चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम। Words, expressions, nearness in time or place, indirect speech generally change into words expressing distance in indirect speech। कि हमारे पास प्लेस एंड टाइम भी चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास नाउ है तो वो देन में चेंज हो जाएगा। इफ़ हेयर देन इट विल कन्वर्ट इनटू देयर, अगो बिफोर, दस सो, yesterday द डे बिफोर। फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं, शी सेड माई फादर केम yesterday, एंड इनडायरेक्ट में जब इसको कन्वर्ट करेंगे इट विल बिकम शी सेड दैट हर फादर हैड कम द डे बिफोर। ये हो गया हमारे पास रूल नंबर 7 का चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम। देन रूल नंबर हमारे पास आ गया 8, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में क्या होता है, द वर्ड्स दैट आर एक्चुअली स्पोकन शुड बी इनक्लोज्ड इन कोट्स एंड बिगन विद अ कैपिटल लेटर। कि हमारे पास कैपिटल लेटर्स में हम उनको यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, ही सेड यू आर राइट, इट्स वेरी सिंपल सेंटेंस। कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और exclamatory marks must be present at the end of this reported sentence and are placed inside the closing inverted comma or commas. For example, he asked, can I come with you? अब ये सेंटेंस है हमारे पास इंट्रोगेटिव में। If direct speech comes after the information about who is speaking, comma is used to introduce the piece of speech placed before the first inverted commas. Then हमारे पास आ जाता है using speech in your writing। तो using speech in your writing हमारे पास है fiction, in fiction and non-fiction writing adds variety. However, writing out long pieces of direct speech can make your writing confusing. It also slows down the act of reported speech, can summarize what the speaker has said so that the action moves along more quickly. कि हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो हम सेम कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे होते ना, तो हम कन्वर्ट करते हैं, तो इस तरह हमारे पास इजीली और क्विकली हमारे पास जो है वो पहुंच जाता है किसी दूसरे का। Then rule number 8, punctuation. The words that are actually spoken should be enclosed in quotes and begin with a capital letter. कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल he said you are right, you are right, ये हम इन्वर्टेड कॉमास में ही रखेंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। And he asked, can I come with you? If direct comes after the information about who is speaking, comma is used to introduce the piece of speech placed before the first inverted commas. He said के बाद comma यूज़ हुआ है तो उस सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग स्पीच से पहले यूज़ करते हैं। स्पीच इन योर यूजिंग स्पीच इन योर राइटिंग। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी की वर्ड्स कॉपी कर रहे हैं तो एक तरफ हम कॉपी कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम समराइज़ कर रहे होते हैं किसी दूसरे पर्सन की बात को, तो इस तरह क्विकली हम किसी को बता सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच इज़ यूज़फुल व्हेन यू वांट अ कंट्रास्ट बिटवीन व्हाट अ पर्सन सेज एंड व्हाट ही और शी इज़ थिंकिंग। उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एनी टाइप ऑफ स्पीच। अब पहले एडवांटेजेस देखें। डायरेक्ट स्पीच कैन शो व्हाट अ कैरेक्टर इज़ लाइक।
लॉन्ग स्पीच कैन बी बोरिंग, टू मैनी स्पीकर्स कैन कंफ्यूज द रीडर, डायरेक्ट स्पीच कैन ऐड वेराइटी टू राइटिंग। कि हम अगर किसी सेंटेंस में देखें कि बहुत सारे लोगों 2-3 लोगों की अगर हम बात करें और इस तरह से सेंटेंसेस हैं कॉपी पेस्ट वाले, तो हम वो हमें कंफ्यूज कर देगा। एक रीडर है, एक व्यूवर है, एक लिसनर है, जो भी इसको देखेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। बट जब हम इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमारे पास एक शॉर्ट सा समराइज़ हो जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच कैन बी समराइज ब्रीफली सो दैट इट डजंट slow down the pace of the action. It can show a contrast between what a character is saying and what he or she is thinking. इससे हमें पता चलता है कि अगला बंदा क्या सोच रहा है और उसका एक्शन हमारे पास क्या शो हो रहा है। देन समरी, अब हम समराइज़ करते हैं जो कुछ हमने पीछे पढ़ा आज के लेक्चर में। इन योर राइटिंग यूज़ मेनली रिपोर्टेड स्पीच, यूज़ डायरेक्टेड स्पीच ओनली टू एम्फसाइज द मेन पॉइंट्स योर कैरेक्टर्स मार्क। डोंट बोर एंड कंफ्यूज योर रीडर्स बाय राइटिंग on conversation between your speakers. Direct speech should be used sparingly। कि हमारी जो डायरेक्ट स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच, मोस्टली हम राइटिंग्स में वही यूज़ करते हैं। कि अगर हमने किसी को पॉइंट आउट करना हो या फिर किसी के वर्ड्स कोट्स हमने देने हों अपनी किसी राइटिंग में, तो फिर हम उसमें डायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में होती है जो। तो इस तरह ये हमारा था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।